और अब बात बालवीरों को सम्मान की। आगरा की बेटी नाजिया को इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा की बहादुर बेटी नाजिया को अपने हाथों से वीरता पुरस्कार देंगे। नाजिया ने 7 अगस्त 2015 को दिन दहाड़े न सिर्फ 2 बाइक सवार अपहरणकर्ताओं से मोर्चा लिया, बल्कि 6 साल की एक बच्ची को भी बचाया। नाजिया की इस बहादुरी पर स्थानीय जिला प्रशासन ने नाजिया को सम्मानित किया और प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 8 मार्च 2016 को नाजिया को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिया। इसके बाद साल 2016 में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नाजिया को जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया। और आगरा की बहादुर बेटी नाजिया से बात की संवाददाता रविकांत ने। हिंदुस्तान की बेटियों पर हिंदुस्तान को गर्व है। आगरा की नाजिया जो हैं उन 18 बच्चों में से एक हैं जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाजिया हमारे साथ हैं। नाजिया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो काम आपने किया, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए, ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आई और कैसे ये आप संभव कर पाएँ? प्रेरणा जब मैं बहुत छोटी थी तो जैसे मैं मार्केट बैठ के कहीं जाती थी मम्मा के साथ या पापा के साथ, तो जैसे कि पुलिस में लेडीज़ जो होती हैं वर्दी पहनी होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि काश मैं भी बनूं ऐसे। एक बार मैंने उनसे बात भी किया, मैं कहा दी मुझे बहुत शौक़ है पुलिस में भर्ती होना, तो उन्होंने बोला हाँ पहले पढ़ाई करो तब करना। फिर उसके बाद मैं स्कूल चली गई। फिर जो हमारे बराबर में जहाँ मैं रहती हूँ वो रहने का जगह नहीं है, बहुत गंदी जगह है, फिर भी मैं अपनी हिम्मत से, माँ की दुआओं से, बस्ती पड़ोस के सपोर्ट से रह रही हूँ। गैर कानूनी वहाँ काम होते हैं, सट्टा जुआ चरस शराब का काम होता है आए दिन, और निकलना भी बड़े मुश्किल है वहाँ पर। मैं जब आपने आवाज़ उठाया, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग धमकाया होगा आपको, आपके परिवार वालों को, किस तरीके से इन तमाम कठिनाइयों को सहते हुए आप आगे बढ़े और कौन उस वक्त आपकी मदद कर रहा? कठिनाइयाँ तो इतनी हुई थी कि मेरे घर में घुस के मेरी माँ को, बहन को मुझे मारा पीटी करी, मेरे घर का सामान तोड़ दिया इस आवाज़ उठाने के कि ये मैंने बोल दिया था उनसे कि मैं ये काम बंद कराऊंगी। फिर बस्ती वालों के भी दिलों में उम्मीद जाग गई कि हमसे नहीं हो सकता है ये बेटी हमारा काम कर दे, और उनका सपोर्ट मिला मुझे ये सारी चीज़ों में, तो इसलिए मुझे ये काम बंद हुआ और मुझे तेज़ाब डालने की भी धमकी हुई। जब मैं 12th में थी तो मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, तो मेरे पीछे भी लोग आए, तेज़ाब डालने की धमकी दी, बोतल थी उनके हाथ में। मैं लौट गई वापस घर, तो मेरी माँ ने मुझे अपना बुर्का पहना के और पेपर देने के लिए भेजा था। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां आपकी उम्र की हैं वो देख रहे हैं, उनको आप पर नाज होगा, उन तब सभी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहें कि जीवन में इस तरह की परिस्थितियां हैं तो किस तरीके से उससे निपटा जाए? मैं सारी बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि डरिए मत, भारत की बेटियां हैं, हिंदुस्तानी की बेटी हैं, और जो कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं पर आगे जीत होती है, हार के आगे जीते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, क्या मकसद है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं वैसे तो मेरी फैमिली बोलती है कि IAS बनने की, पर मैं आज भी समाज सेवी करती हूँ अपने आगरे में। समाज सेवी के नाम से भी जानते हैं और अवार्डिंग है, सब जानते हैं मुझे। और मैं चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित महिलाएं, जो बेटियां हैं, उनके मैं काम आऊँ, उनको निराश ना होने दूँ, चाहे कैसा भी काम हो, मैं एनी टाइम खड़ी रहती हूँ उनके लिए। चलिए, नाजिया से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है और किस तरीके से कठिन परिस्थितियों से निकलकर समाज को जो प्रेरणा देने का काम किया है नाजिया ने, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।